नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। काशीपुर के द गुरुकुल फाउंडेशन स्कूल में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित वार्षिक प्रदर्शनी परंपरा बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई। इस वार्षिक प्रदर्शनी में कक्षा 4 से 12वीं तक की कक्षाओं के प्रत्येक बच्चों ने प्रतिभाग किया, जिसमें बच्चों ने मॉडल, नुक्कड़ नाटक, नृत्य आदि का प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शनी में परमाणु आपदा के प्रभाव से संबंधित मॉडल, भूकंप के कारण और बचाव से संबंधित मॉडल, साथ ही आरोग्य मैत्री सहायता क्यूब मॉडल समेत कई मॉडल दिखाए गए। वहीं दूसरी ओर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इस प्रदर्शनी में आए सभी अतिथियों तथा अभिभावकों ने विद्यालय के सभी बच्चों के मॉडल प्रस्तुति की काफी प्रशंसा करते हुए इसे अविस्मरणीय दिन बताया। इस समारोह में शहर के गणमान्य अतिथियों के अलावा विद्यालय की चेयरपर्सन चंपा कपूर, चेयरमैन नीरज कपूर, डायरेक्टर वसुधा कपूर समेत कई शिक्षक और शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। This is our yoga corner. Okay, so the person who is doing the Vajrasana and the person who is doing Padmasana. As you know that yoga is very famous nowadays, and we also need to just have a change in our lifestyle and just implement our yoga in our lives. Yoga also builds our strength, and it also improves our flexibility of our body, and it also makes our body very flexible. And Yoga Day is celebrated on 21st June, and Rishikesh is the yoga capital of our country. सर हमने आर्योमेट्री एचक्यू बनी। सर ये एक ऐसा पोर्टेबल हॉस्पिटल है, इंडिया वर्ल्ड का फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल है। सर इसको ड्रोन की मदद से कहीं भी टारगेट साइज है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे अर्थक्वेक दिखाया है। अगर जैसे मान लीजिए कई जगह अगर अर्थक्वेक या फिर कोई पहाड़ वगैरह आता है तो उधर एयरफोर्स की टीम यहाँ पे ड्रोन की मदद से या हेलीकॉप्टर की मदद से उसको यहाँ पे डिप्लॉय करेगी और उसके विक्टिम्स को हेल्प की जा सकती है। Volcanoes can form in different ways. When the pieces of Earth's surface push against each other, one piece can go under another, melt and turn into magma. This magma can rise up and cause volcano. When the pieces of Earth's surface move apart, magma rises up to fill the gap and cause volcano. Sometimes hot spots of metal rock from deep inside the earth can come up and create volcanoes. बहुत अच्छी नॉलेज है एनवायरनमेंट के बारे में। मीन्स ये नहीं कि सिर्फ बुकिश नॉलेज है, उनको इन डेप्थ नॉलेज है। उनको हर चीज़ के प्रोस एंड कॉन्स बहुत अच्छी तरह मालूम है। ये चीज़ करने से क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं और ना करने से क्या बेनिफिट हो रहे हैं। सबसे अच्छी बात लगी वो जब दैट फॉरेस्ट सेविंग इन देहरादून, बच्चे उस लेवल तक अपने आप को इन्वॉल्व रख रहे हैं कि दे वांट टू सेव द एनवायरनमेंट। बहुत अच्छा लगा, रियली अप्रिशिएट। तो स्कूल के लिए क्या कहना चाहेंगे? स्कूल इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, क्योंकि इस जनरेशन में जिस लेवल पे ये काम किया जा रहा है, इसी लेवल से ही एनवायरनमेंट को चेंज किया जा सकता है। लेटर स्टेज में बच्चों को सिखा के एनवायरनमेंट को चेंज नहीं किया जा सकता। तो स्कूल इज़ वर्किंग वेरी गुड ऑन गुड पाथ, और स्टेप बाय स्टेप अगर इस लेवल पे बच्चे सीख जाएंगे इतना कुछ ना, तो आगे जाके एनवायरनमेंट अपने आप सस्टेनेबल बन जाएगा। आज का कार्यक्रम है ये बताने के लिए पृथ्वी ही हमारी धरोहर है, पृथ्वी हमारा देश, पृथ्वी हमारा सर्वस्व। इस सोच के साथ गुरुकुल जयपुर कैंपस ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है कि अभिभावकों में और जितने भी सब लोग हों इस पृथ्वी पर हैं, उनको एक ऐसा संदेश दिया जाए कि सब कुछ आ जाएगा अगर पृथ्वी बची रहेगी। तो पृथ्वी को बचाने के लिए हमें कौन कौन से कार्य करने हैं, कैसे हमें आगे आना होगा और लोगों को साथ मिलाना होगा कि हमारी पृथ्वी हमारे लिए बची रहे और एक सुनहरी हमको एक जगह दे जहाँ हम अपना जीवन व्यतीत कर पाएँ। देखिए आजकल जो कार्बन एमिशन है, कार्बन फुटप्रिंट है, एंडेंजर हो गया है सबके लिए। गार्बेज का इतना बड़ा इशू हो गया है, पोल्यूशन, चाहे वो नॉइज़ हो, चाहे वो एयर हो, चाहे ओशन, मरीन लाइफ मर रही है, फिशेज़ आर डाइंग। ये सब के लिए हमें सोचना पड़ेगा और इस तरीके की एक कार्यकारिणी में अपनी जो शिक्षा पद्धति है उसमें हमें लाना होगा ताकि इन बच्चों का भविष्य उजागर हो सके और बच्चों के लिए पृथ्वी
एक सुनहरा स्थान बन के सामने आए। कि बच्चों ने बहुत मेहनत करी है। अभी तो हम जस्ट क्लास 12 से हमने स्टार्टिंग करी है एंड आई कुड सी कि कितना इनोवेटिव एंड सो मच हार्ड वर्क इन्होंने पुटअप किया है। एंड टू टॉक अबाउट दीज स्मार्ट लिटिल गर्ल्स, इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है फ्रॉम देयर स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू एंड हम लोग को समझाने के लिए दैट वी शुड स्टॉप यूजिंग द प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। एंड रिसेंटली लाइक दे ऑल्सो टोल्ड अस कि सिक्किम में अभी उन्होंने टूरिज्म के लिए बॉटल्स बंद कर दी हैं, दे स्टार्ट यूजिंग द बैम्बू बॉटल्स। आई गेस दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट and we should pledge and do the same like in our state, in every country part of it, so that we could be plastic free in the future, which is very harmful for everybody, especially for the young generation जो अभी बड़े होने हैं, इनको वो environment नहीं मिलना चाहिए कि वो जहाँ जाएँ प्लास्टिक है and you know that is biodegradable, they'll understand it better कि वो मिट्टी में घुलता नहीं है। So I think that's a very great initiative for them। आज की हमारी थीम है ऑल अबाउट एनवायरनमेंट, पर्यावरण। इसमें हर क्लास को एक पर्यावरण से रिलेटेड एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया गया है, जिसे बच्चों ने बहुत ही लगन के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ बीते इस वर्ष में जो काम हमारा है उसमें अपनी क्लास एक्टिविटीज़ में, अपनी पढ़ाई में मुझे आज जो काम उन्होंने किया है वो आज शो करते हैं। ये पूरा निरंतर प्रयास है अप्रैल से लेकर के द मंथ ऑफ अगस्त तक का, जो कि बच्चों के करिकुलम में एडेड रहा। बच्चों ने जो भी मॉडल्स बनाए वो स्कूल में रह करके बनाए, प्लस जो भी बच्चों ने रिसर्च करा वो भी स्कूल की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया। और आज जो हम इस लेआउट को देख रहे हैं ये सब हमारे टीचर्स और हमारे बच्चों का पूरा इसमें 100% का सहयोग है और उन्हीं का ही इसमें रोल है। एंड आई वुड लाइक टू गिव थैंक्स। नमस्कार, मैं आचार्य ब्रजेश तिवारी। वस्तुतः मेरी बेटी यहाँ पर क्लास 8 में पढ़ती है। आज यहाँ जो चल रहा है, जो अपने भारतीय संस्कृति और परंपरा के अंतर्गत, वास्तव में इसका नाम भी परंपरा ही दिया गया है, तो इसकी बहुत आवश्यकता है। बच्चे हमारे भविष्य के धरोहर हैं और बच्चे यदि सही मायने में यदि इन चीज़ों को जो बताए जा रहे हैं कि प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है, चाहे प्लास्टिक की यूजेस हैं, रिसाइकिल कैसे किए जा सकते हैं, अनेकों यहाँ पर जो एक स्टॉल बना करके जो समाज को एक शिक्षा दी जा रही है, इसे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ एक पेरेंट्स के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर। और मैं ये विश करूँगा कि बच्चे वास्तव में केवल स्क्रिप्ट के तौर पर नहीं, अपने जीवन में इसको उतारें और समाज को भी इससे लाभान्वित करें। उन्होंने बहुत अच्छे से कराया और टीचर्स ने भी बहुत सहयोग कराया उनका। अगर टीचर्स इतना उनको मोटिवेट नहीं करते तो शायद वो ये कर ही नहीं पाते। एंड बहुत ब्यूटीफुल पूरा स्कूल डेकोरेट कराया है। सीन दैट 5th में वहाँ बॉटल्स पे भी ऊपर रिसाइकिल करने के लिए पूरे बॉटल्स पे भी लगाया है। मरीन ड्राइव और सब है, मरीन लाइफ वेरी। मैं करीब 7-8 साल से मेरे बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं और मैं मतलब पायनियर हूँ इस मामले में। मैं यहाँ पर रेगुलरली आता हूँ। परंपराएं हर साल होता है और शायद मेरी नॉलेज गेन होती है। मैं आज 46 ईयर्स का होने के बावजूद मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन स्टिल यहाँ पर मुझे बहुत सारा ऐसी नॉलेज मिलती है जो शायद मैंने पढ़ी है, मैं भूल चुका हूँ, और कुछ नई चीज़ें सीखता हूँ जो अब डेवलपमेंट्स हो गए मेरे स्कूल छोड़ने के बाद। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे पल्स 24 न्यूज़।